हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर टेक। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन से बना रहे हैं, जिसमें हम टूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि मोबाइल रिपेयर करने के लिए हमें कितने तरह के टूल्स लगते हैं और कौन कौन से टूल की हमें ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें मोबाइल टूल के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जितनी भी जो कैटेगरी होती हैं उन सभी के ऊपर, सारे टूल्स के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करने से पहले आपको मोबाइल के टूल्स के बारे में भी जानना होगा कि मोबाइल के कितने तरह के टूल्स आते हैं और किन कामों के लिए किन टूल्स को यूज़ किया जाता है। देखिए, बेसिकली मोबाइल की रिपेयरिंग जो होती है वो दो कैटेगरी में होती है। एक सबसे पहले जो होती है वो होती है हार्डवेयर, और सेकंड जो होती है वो होती है सॉफ्टवेयर। सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो कैटेगरी होती है। एक नॉर्मल, जिसमें हम यूएसबी के थ्रू, मतलब किसी भी चालू हैंडसेट के अंदर यूएसबी के थ्रू सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, और एक दूसरा जो होता है, दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है ईएमएमसी, जिसे हम चिप लेवल कहते हैं। मतलब ईएमएमसी एक तरह से हार्डवेयर में भी चिप लेवल होता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर भी ईएमएमसी का चिप लेवल पर रिपेयरिंग की जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, सॉफ्टवेयर में दो कैटेगरी है, तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको, जो मैंने यूएसबी वाली आपको कैटेगरी बताई, उसके बारे में बताने वाला हूँ। यूएसबी की कैटेगरी में वर्क करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सिस्टम टूल भी होते हैं। सिस्टम टूल मतलब फैक्ट्री टूल, जो कंपनी के, जैसे एग्जांपल के लिए एमटी के चिपसेट, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर आता है एमटी के, क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन और जितने भी जो इस तरह के प्रोसेसर आते हैं, और वो जितने भी प्रोसेसर कंपनी यूज़ करती है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर वीवो का फ़ोन है तो वीवो की फ़ोन की फ्लैशिंग करने के लिए उनके वीवो के फैक्ट्री टूल आते हैं, या ओप्पो है तो ओप्पो के फैक्ट्री टूल आते हैं। मतलब उनके खुद के सॉफ्टवेयर आते हैं जो यूएसबी केबल के थ्रू आप उनके ऊपर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। या जैसे सैमसंग के लिए सॉफ्टवेयर आता है, ओडिन आता है ना। इस तरह से फैक्ट्री टूल होते हैं। और उसके अलावा जितने भी हमारे बॉक्स और डोंगल होते हैं, उनमें से कुछ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो फेमस टूल हैं, जैसे मिरेकल हो गया, यूएमटी डोंगल हो गया, एमआरटी डोंगल हो गया, इन्फिनिटी CM2 डोंगल हो गया। इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, लेकिन जिनमें से हम कुछ रनिंग टूल के ऊपर ही बात करने वाले, क्योंकि देखिए टूल्स तो हज़ारों आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो यूएसबी के ऊपर अनलॉकिंग, रिपेयरिंग, फ्लैशिंग या इस तरह के वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं चिप लेवल, मतलब ईएमएमसी के ऊपर। ईएमएमसी के वर्क के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट में यूज़ में आते हैं वो है हमारा यूएफआई बॉक्स, EasyJetec प्लस बॉक्स, उसके बाद में मेडूसा प्रो और मेडूसा प्रो 2 बॉक्स, उसके अलावा रिफ 2, और ऐसे बहुत सारे ईएमएमसी वर्क के लिए भी आते हैं। और आजकल अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूएफएस आ गई है, यूएफएस के ऊपर भी अब लगभग जितने भी बॉक्स है सभी में सपोर्ट आ गया है। तो इस तरह से हम ईएमएमसी के टूल्स के ऊपर अलग अलग, मतलब जो डायरेक्टली चिप के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, और इसे हम आईएसपी जो बोलते हैं, आईएसपी पिन आउट, तो उसका फुल फॉर्म होता है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। मतलब कि हमारा जो ये ईएमएमसी का वर्क होता है, ये डायरेक्टली चिप के ऊपर ही प्रोग्रामिंग इस तरह से हम करते हैं, उसे ईएमएमसी वर्क कहते हैं। और ईएमएमसी दो कैटेगरी में होती है, एक होती है वाइवा आईएसपी जंपर और एक होता है बीजी सॉकेट। आईएसपी जंपर के अंदर आप देखेंगे, स्क्रीन पर मैं आपको कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ, कि किसी भी फ़ोन का जो स्टोरेज होता है, डायरेक्टली उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स को सोल्डिंग किया जाता है, जैसे VCC वोल्टेज के लिए, उसके बाद में डेटा जीरो CMD CL के, जो कि ईएमएमसी के डायरेक्टली कनेक्टिविटी का होता है, और एक ग्राउंड जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। इसके अलावा जो हमारा चिप ऑफ होता है, मतलब जिसमें BGA सॉकेट में हम आईसी को प्लेस करते हैं, उसके अंदर भी लगभग पिनआउट्स यही होते हैं, लेकिन BGA सॉकेट के अंदर एक्स्ट्रा पावर सप्लाई के लिए रेगुलेटर एक आईसी लगा होता है, और उसके अंदर डेटा के स्ट्रोब भी होते हैं 1 to 7 तक, ऐसे टोटल डेटा के 8 पॉइंट्स होते हैं, जो कि BGA सॉकेट में कनेक्ट होती है, जिस वजह से उसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट आती है प्रोग्रामिंग के लिए। तो इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों ही कैटेगरी, यूएसबी और चिप लेवल मतलब ईएमएमसी के ऊपर बात करी। अब हम आते हैं हार्डवेयर के ऊपर। देखिए, हार्डवेयर के अंदर टूल्स की 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहली जो होती है ओपनिंग टूल, उसके बाद में सेकंड जो होती है सोल्डरिंग टूल, उसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी होती है वो टेस्टिंग और मेजरमेंट होती है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर बात करने वाले ओपनिंग टूल। ओपनिंग टूल में हमारे स्क्रू ड्राइवर्स, उसके अलावा ओपनिंग के लिए कुछ प्लास्टिक की क्लिप्स आती हैं, उसके अलावा कुछ मेटल की क्लिप आती हैं, और उसके अलावा ट्विज़र, इस तरह के कुछ टूल आते हैं जिनसे हम फ़ोन को ओपन करते हैं। और ये सभी टूल्स आपको एक एक करके मैं स्क्रीन पर भी उनके एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कि हमारा
फ़ोन का स्क्रू ड्राइवर का सेट कैसा आता है, प्लास्टिक की ओपनिंग क्लिप्स किस तरह से आती हैं, मेटल की ओपनिंग क्लिप्स किस तरह से आती हैं, उसके अलावा जो हमारे ट्वीज़र्स होती हैं उसको किस तरह से हम मतलब ट्वीज़र किस तरह से ओपनिंग टूल के अंदर कैटेगरी में आती है और कितनी तरह की ट्वीज़र्स आती है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखेगी। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे आजकल आपने देखा होगा कि पीछे के जो बैक ग्लास से ढक्कन होते हैं उनको खोलने के लिए लेज़र मशीन भी आ गई हैं, कुछ हीटिंग वाली मशीन्स आती हैं। तो इस तरह से हमारे फ़ोन को ओपन करने के लिए आज के लेटेस्ट फ़ोन जितने भी हैं उनको खोलने के लिए अलग अलग मशीनरीज आ गई हैं, लेज़र मशीन आ गई हैं, ऑटोमेटिक मशीन आ गई हैं। तो इस तरह से हमें हार्डवेयर का काम करने के लिए फ़ोन को ओपन करने के लिए ओपनिंग टूल की भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है। इसके अंदर आप अलग अलग मतलब देखिए, अब इसमें बजट वाली अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने लेज़र मशीन के बारे में बताया, लेज़र मशीन कुछ 1-1.5 लाख रुपए से इसकी रेंज स्टार्ट होती है और फिर ये अपने बजट के ऊपर आप अपने हिसाब से और सबसे मेन चीज़ काम के हिसाब से इसे परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड कैटेगरी के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है सोल्डरिंग से रिलेटेड। अब सोल्डरिंग के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आयरन, माइक्रो आयरन, उसके बाद में नॉर्मल आयरन, उसके बाद में डिजिटल आयरन, उसके बाद लेज़र आयरन्स भी होते हैं। उसके बाद में अगर हम फ्लक्स के ऊपर बात करें, सोल्डरिंग के लिए बहुत सारे फ्लक्स और पेस्ट को यूज़ किया जाता है जिसमें इंजेक्शन पेस्ट, फ्लक्स वगैरह। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टेंसिल्स होती है जो हमारा बीजीए वर्क के लिए, और उसके लिए हमें पीपीडी पेस्ट की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा देखिए इसमें बहुत तरह के कटर्स आते हैं, जैसे कि जो सीपीयू होता है या कोई भी आईसी पेस्टेड होती है उसके लिए कटर्स आते हैं। आपको स्क्रीन पर उसके कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा मैं। उसके अलावा कुछ ग्लू होता है जो इस तरह से जो ग्लू रिमूवर लिक्विड्स होते हैं जो पेस्टेड आईसी के ग्लू को रिमूव करते हैं। और ऐसे देखिए एमएमसी के और आईसी के अलग अलग स्टेंसिल्स और इनके सॉकेट्स आते हैं जिन्हें बीजीए वर्क रीबॉलिंग किया जाता है। तो ये सभी सोल्डरिंग के जो है अंदर आते हैं, इस तरह के जितने भी टूल्स होते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी होती है टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, उसके अंदर आपके मल्टीमीटर आते हैं। मल्टीमीटर में देखिए एनालॉग, डिजिटल और एडवांस 3 कैटेगरी में आते हैं। मल्टीमीटर के ऊपर हम पर्टिकुलर एक अलग लेसन बनाएंगे। उसके बाद में देखिए टेस्टिंग एंड मेजरमेंट में मल्टीमीटर के बाद में आते हैं ओसिलोस्कोप जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी वगैरह देखने के काम में आते हैं। उसके अलावा एम्पियर मीटर आते हैं जिसमें हम फ़ोन के और चार्जिंग के पावर आईसी के वोल्टेज और एम्पियर्स को चेक करते हैं। उसके अलावा हमारा माइक्रोस्कोप आता है जिससे हम किसी भी ट्रैक को या किसी भी फ़ोन की जो आईसीज होती हैं उनके ट्रैक को या बारीकी से देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, उसके अलावा कुछ हैंड ग्लास भी होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी फ़ोन को रिपेयर करने के लिए मल्टीमीटर, ओसिलोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एम्पियर मीटर, इस तरह के अलग अलग मीटर्स को यूज़ करते हैं। देखिए इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी और सब कैटेगरीज होती हैं, तो ये मेरी कोशिश थी कि इस एक वीडियो के अंदर ही मैं सभी तरह के टूल्स के ऊपर बात करूं और जिसमें मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करी कि इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए आपको किन किन टूलों की ज़रूरत होगी। देखिए आपको मैं इसमें एक और बात बताना चाहूँगा कि जो आज के टाइम की मोबाइल रिपेयरिंग की जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और इसके अंदर आप किसी भी बेसिक टूल से नॉर्मली रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। आपको आज के टाइम के हिसाब से एडवांस लेवल के टूल लेने पड़ेंगे। जैसे देखिए अभी हमने टेस्टिंग और मेजरमेंट के लिए अगर बात करी तो उसके अंदर जैसे डीसी मशीन भी है जिसका मैंने नाम नहीं लिया था। तो जो डीसी मशीन भी होती है आज आप देखेंगे तो 10 से 20 हज़ार रुपये की आने लग गई हैं। पहले के टाइम में 500-700 रुपये की डीसी मशीन से भी हम इजीली किसी भी फ़ोन को चेक कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से डीसी मशीन भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। देखिए इस मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस वीडियो में मैंने आपको मोबाइल रिपेयरिंग की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कैटेगरी के हिसाब से डिटेल में सभी टूल्स के बारे में, खासकर जो रनिंग और इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं उनके बारे में बताया। लेकिन इसमें एक और बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में अगर सिर्फ हार्डवेयर की बात करें या सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करें तो आज के इस लेटेस्ट टाइम के हिसाब से सिर्फ हार्डवेयर के टूल में ही आपको मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर में मिनिमम 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको हार्डवेयर फील्ड के हार्डवेयर के बारे में बताया कि हार्डवेयर में भी 3 कैटेगरी होती है टूल की, ओपनिंग की, सोल्डरिंग की और उसके बाद में टेस्टिंग एंड मेजरमेंट की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ओपनिंग टूल होते हैं अगर आप उन सबको परचेस करते हैं
या फिर आप सोल्डरिंग के जो बेसिक नीड्स हैं हमारी उनको, जैसे माइक्रो आयरन और एक जो नॉर्मल आयरन होता है, उसके बाद पेस्ट, फ्लक्स वगैरह, और उसके बाद में स्टेंसिल्स वगैरह। फिर उसके बाद में अगर हम मेजरमेंट में थर्ड कैटेगरी में आते हैं, टेस्टिंग एंड मेजरमेंट में, तो उसमें देखिए पहले के जो मल्टीमीटर्स होते थे वो आपको 200 500 मतलब 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में मिल जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो एडवांस लेवल के मल्टीमीटर आए, देखिए पहले एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर आया करते थे जो कि 100 से 500 रुपये के बीच में आ जाते थे। अब लेकिन एडवांस लेवल के मल्टीमीटर आ रहे हैं जो कि 1000-2000 रुपये से रेंज स्टार्ट होती है, तो 20,000 रुपये तक के आते हैं। तो इस वजह से मल्टीमीटर महंगे हो गए। उसके बाद में डीसी मशीन की हम बात करें तो पहले 500 रुपये से 800 रुपये तक में आपको डीसी मशीन अच्छी से अच्छी मिल जाती थी। लेकिन अब आज के टाइम में अब डीसी मशीन की रेंज जो है 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की हो गई है। वैसे ही हमारा जो एम्पियर का मीटर होता है, पहले हमें 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक में मिल जाता था। अब एम्पियर के मीटर भी जो हैं वो 1000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक के आ रहे हैं। माइक्रो आयरन्स में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी रेंज जो है अब 1000-1200 से लेकर के 50,000 रुपये तक की हैं। तो इस तरह से अगर हम मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में अगर बात करते हैं, तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, मिनिमम से मिनिमम अगर आप लोवेस्ट से लोवेस्ट बीट टूल्स अगर परचेस करेंगे तो आपको मिनिमम 50,000 रुपये हार्डवेयर में और मिनिमम 50,000 रुपये सॉफ्टवेयर में, मतलब मिनिमम 1,00,000 रुपये आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक टूल्स लेने में ही जो है एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे। अगर आप हर चीज़ को एक एडवांस लेवल पर परचेस करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से कम 2 से 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए ये एक मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड की सच्चाई है जिसके अंदर अब लो बजट में काम कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ रही है और इन फ़ोन के अंदर जो रिपेयरिंग को लेकर के जो कंपोनेंट्स या इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो टूल्स हैं, वो टाइम के साथ अब बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं। तो हम आज से 10 साल या 20 साल पहले के फ़ोन के रिपेयरिंग में जो टूल्स लगते थे उन टूलों पे काम नहीं कर सकते हैं। हमें भी समय के साथ जो है एडवांस लेवल तक एडवांस टूल के साथ जाना होगा। तो देखिए जिन भी लोगों का अगर बजट नहीं है तो आप लोवेस्ट टूल से स्टार्टअप कर सकते हैं और धीरे धीरे इन टूल्स को परचेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमें अगर समय के साथ आगे बढ़ना है और इस टाइम के साथ में बराबरी करना है तो हमें इस तरह के एडवांस लेवल के टूल्स जो हैं वो परचेस करना ही होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर एक मैंने कोशिश करी कि जितने भी बेसिक टूल्स होते हैं उनमें से कौन कौन से हमें ख़रीदना चाहिए उनके बारे में मैंने आपको बताया। और देखिए रही बात जितनी भी जो कैटेगरीज मैंने अभी आपको इसके अंदर बताई है, आगे आने वाले लेसन्स में हम और भी ज़्यादा डीपली इनको स्टडी करने वाले हैं और पर्टिकुलर हर जैसे माइक्रोस्कोप उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे, माइक्रो सोल्डरिंग आयरन उसके ऊपर भी वीडियो बना करके बताएंगे, स्टेंसिल्स के ऊपर वीडियो बना करके बताएंगे, पेस्ट फ्लक्स के ऊपर भी वीडियो बना करके बताएंगे कि किस तरह से पेस्ट को आपको यूज़ करना है, कौन सा पेस्ट कहाँ यूज़ करना है। तो हम आगे चल करके इन सभी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आगे आने वाली वीडियो में भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए और खासकर इनको उन लोगों से शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।